नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के उनियारा पहुंचने पर नया गांव, गुमानपुरा तथा बस स्टैंड के पास भाजपा कार्यकर्ताओं व लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। शहर के संत सुंदरदास धर्मशाला में विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया, जहां मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति साध्वी ने कांग्रेस सरकार को किसानों की कर्जमाफी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों पर जमकर कोसा। भाजपा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाली है। जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश है। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। इनको देश की चिंता नहीं, खुद की चिंता है। तभी तो कांग्रेस केवल मैं और मेरे परिवार तक ही सीमित है। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जनता जीत की माला पीएम मोदी को पहनाने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी ओर राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी कि आप हमें वोट दो, हम आपका संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। लेकिन कर्जा तो माफ हुआ नहीं और किसान कर्जे से आत्महत्या कर रहे हैं। कई किसानों की जमीनों को कुर्की के नोटिस मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत जैसा डरपोक मुख्यमंत्री आज तक कहीं नहीं देखा। सचिन पायलट को गहलोत ने कोने में बैठा दिया। यहाँ के विधायक को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी क्रम में मीणा बोले कि त्रिनेत्र गणेश जी का राहुल गांधी को श्राप है कि राहुल गांधी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राजस्थान में नंगा राज चल रहा है। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि 2018 के चुनावों में जनता को काफी उम्मीदें थी कि जिले को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलेंगी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और 5 साल कुर्सी की आपसी लड़ाई में ही निकाल दिया। 4.5 साल में जनता को कुछ नहीं मिला। अब इसका बदला लेने का समय आ गया है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश यात्रा संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस भ्रष्ट, नाकारा, अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले। सभा के अंत में सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने फैसला कर लिया है और सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जिला प्रभारी मुकेश पारीख, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना, प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता, पूर्व विधायक उनियारा देवली राजेंद्र गुर्जर, यात्रा संयोजक राकेश बढ़ाया, सीता राम पोसवाल, केसी मीणा, पूर्व किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री जवाहर सिंह, गणेश माहुर, पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर लाल ठाड़ा, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, भाजयुमो प्रदेश मंत्री चंद्रवीर सिंह चौहान, प्रदेश कार्य समिति लक्ष्मी जैन, जयपुर जिला प्रभारी नरेश बंसल, प्रवासी प्रकोष्ठ की जिला संयोजक चंचल गुप्ता, पूर्व प्रधान ममता चौधरी, जिला मंत्री ममता साहू देवली, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जैन, अनीता बढ़ाया, पूर्व प्रधान देवली शकुंतला वर्मा, राजकुमार मीणा, रामकिशन सैनी, मंडल अध्यक्ष महावीर गुर्जर, नमोनारायण गौतम, लक्ष्मी नारायण मीणा, विस्तारक अमित नायक आदि मौजूद रहे। उनियारा से संदीप गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। राकेश पारीख, प्रदेश प्रवक्ता और टोंक जिला प्रभारी। आप उनियारा देवली के अंदर जो परिवर्तन यात्रा का प्रवेश हो रहा है, किस तरह से देखना चाह रहे हैं इस परिवर्तन यात्रा को? परिवर्तन संकल्प यात्रा जब से प्रारंभ हुई है, जिस प्रकार से इसको जन समर्थन मिला है और विशेषकर जब टोंक जिले में निवाई से इस यात्रा ने प्रवेश किया है तो कार्यकर्ताओं में, जनता में बड़ा भारी उत्साह नज़र आया। बहुत भारी संख्या में स्वागत हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में सभाएं हुई है। ऐसा लगता है कि प्रदेश की जनता ने और विशेषकर टोंक जिले की जनता ने मानस बना लिया है कांग्रेस को विदा करने का। और जो अभी जहाँ तक यात्रा पहुँची है, उन विधानसभा चुनावों में मैं दावा कर सकता हूं जिस प्रकार का उत्साह और कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा गया कि निश्चित रूप से कांग्रेस की विदाई तय है। और कम से कम जो अभी 2 विधानसभा चुनाव, जिसमें निवाई और टोंक 2 विधानसभा और आज उनियारा देवली में आ रही है, तो टोंक जिले में इस यात्रा के माध्यम से और जनता के उत्साह के माध्यम से और जिस प्रकार कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तो कांग्रेस की सरकार की विदाई तय है। इस विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं, अपन टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले के अंदर पूर्व 2018 के चुनाव के अंदर 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीटों पर भाजपा का विजय हुआ था। इस बार आप क्या संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे ताकि चारों की चारों सीटें भाजपा की बन जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उत्साहित है ही और संकल्पित भी है कि इस सरकार की विदाई हो, लेकिन साथ में प्रदेश की जो जनता ने
जिस प्रकार से 5 साल में इस सरकार को झेला है, एक नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए और दूसरा कुर्सी हथियाने के लिए प्रयास करता रहा और प्रदेश की जनता की कोई सुध नहीं लिया। आज लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बिगड़ी है प्रदेश में, ऐसा आज तक राजस्थान में इस प्रकार के महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार की घटनाएं, बलात्कार के बाद उनकी हत्याएं और हत्याएं नहीं उनको जिंदा जला देने जैसी घटनाएं जो हो रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और कांग्रेस बिल्कुल असंवेदनशील है। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी जब आई निवाई तो उन्होंने बिल्कुल भी उचित नहीं समझा कि मैं जो ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं, ऐसी पीड़ित जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनसे मैं मिलूं। तो ये सब चीज़ें समझ में आती है। प्रदेश की जनता इन सब मैं थोड़ा एक राष्ट्र के समर्पित एक बात पूछना चाह रहा था कि अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने एक बयान दिया है कि सनातन धर्म को एक जानलेवा मच्छर है, उसके बारे में आप सनातन धर्म की प्रवृत्ति को किस ओर देखना चाहते हैं? जो इंडिया का जो गठन हुआ है उसकी नींव ही इस तरीके से बनी है कि इसका हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है और जिस प्रकार से बार बार हिंदुओं का, हिंदू धर्म का अपमान करना एक इनकी आदत बन गया है, इनकी परंपरा बन गया है। और मैं तो इसमें विशेषकर राहुल गांधी को दोषी मानता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ गठबंधन से मंशा उनकी कहीं ना कहीं नज़र आता है कि ये जिस प्रकार से तुष्टीकरण में लोग लगे हुए हैं, तो इस तुष्टीकरण का ये एक परिणाम है इस तरीके के बयान। और देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी इसके। अभी वर्तमान में जो G20 का जो सम्मेलन हुआ, भारत ने उसका प्रतिनिधित्व किया। आप भारतीय संविधान के अंदर भारतीय जो नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे 20 देशों का प्रतिनिधित्व किया, किस तरह से देखना चाहिए? G20 एक हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली हमको एक इवेंट मिला और वो इतना सफल रहा कि उसमें सब देशों का उसमें भागीदारी रही, जो देश उनमें आने थे। एक नरेंद्र मोदी जी ने साबित कर दिया कि आज भारत हर कार्यक्रम में, चाहे वो G20 हो और चाहे जिस प्रकार से देश की तरक्की हो, उसमें आज देश ने एक अपना स्थान बना लिया है। और इस G20 के माध्यम से पूरे विश्व में एक भारत की साख और धाक बढ़ी है। G20 सम्मेलन हमारे लिए और हम सब भारतवासियों के लिए गौरवशाली कार्यक्रम था। धन्यवाद। आप उनियारा की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं, क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ आ रही है इस विधानसभा के चुनाव को लेकर? देखो, ये जो 5 साल बीते हैं ना, इसके अंदर जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। पूरी जनता ये चाहती है कि परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें ना युवा खुश हैं, ना महिलाएं खुश है, ना आम व्यक्ति खुश है, ना किसान खुश है। हर व्यक्ति त्रस्त है। इसीलिए प्रत्येक जनता परिवर्तन चाहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प यात्रा निकाली है। उस संकल्प यात्रा के अंदर लाखों संख्या में पब्लिक पहुंच रही है, लोगों में उत्साह भरा हुआ है। लोग चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी बस इलेक्शन आ जाएं और परिवर्तन हो, क्योंकि ये जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसके जो 5 साल का ये जो कार्यकाल रहा है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, केवल ये आपसी लड़ाई में ही उलझे रहे हैं। इन्होंने जनता के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बलात्कार देख लो आप, पेपर लीक देख लो आप, किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा लो, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, किसान परेशान है, हर व्यक्ति इस सरकार से परेशान है। वर्तमान परिस्थितियों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इस विधानसभा के अंदर जो लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि बाहरी व्यक्ति आता है और टिकट लेता है, क्या इस अवधारणा को ख़त्म किया जाएगा भाजपा की ओर से? देखो, ये निर्णय पार्टी स्तर का है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करती है सोच समझकर करती है। यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आएगा वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी से तरासा हुआ व्यक्ति आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो जनता की आवाज़ होगी, ऐसा ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भेजेगी और वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेगा। सुना है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 30 या 40% जो 200 विधानसभाओं में टिकट बांटेगी, इसमें से लगभग 30-40% का रेशा उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। बिल्कुल तो आप भी क्यों नहीं इस क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाते? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस बार महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा, लेकिन हमारे पूर्व विधायक भाई साहब राजेंद्र जी हैं, बिल्कुल हम उनके समर्थन में हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। वो प्रत्येक जनता की आवाज़ बन के उभरे हैं और आगे भी ऐसे ही वो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा ही काम करेंगे। मैं उनके समर्थन में हूँ। भाजपा की परिवर्तन यात्रा टोंक जिले के अंदर प्रवेश कर चुकी है, किस तरह से देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी से प्रारंभ होकर के विभिन्न जिलों से घूमते हुए कल 12 तारीख को
टोंक जिले में प्रवेश किया है और निवाई में भव्य स्वागत के साथ जिस प्रकार का वातावरण सामने आया है, इस वातावरण को देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थान में गहलोत कांग्रेस सरकार से जनता इतनी दुखी हो चुकी है। कल की जनता ने जिस प्रकार से यात्रा का स्वागत किया, ये इस बात से प्रमाणित होता है कि जनता इतनी परेशान है और जनता इस इंतजार में बैठी कि कब चुनाव हो और कब इस गहलोत सरकार को हम यहाँ से हटाएं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले 3 महीने के बाद जिस प्रकार से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में 5 साल इस राजस्थान का विकास हुआ है और लगातार 4.5 साल लगभग से अशोक गहलोत की सरकार में जिस प्रकार से राजस्थान में अत्याचार, भ्रष्टाचार, महिलाओं का, दलितों का शोषण हो रहा है, उसको लेकर के जनता बिल्कुल कसम खाकर बैठी है। 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनाने वाली है। लगातार हो रहे महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार वाले केस, इसके बारे में जो राजस्थान सरकार जो कुछ असंवेदनशील तरीके से अपनाती है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक राजस्थान में महिलाओं के अपमान की बात है, बलात्कार की बात है, मैं आपके सामने एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। कभी 3 रोज पहले ही निवाई में कांग्रेस की बड़ी नेता, जिसे राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, आदरणीय प्रियंका जी आई थी, जिसमें पूरे राजस्थान की सरकार उनके खातिर तवज्जो में लगी हुई थी। और उसी समय निवाई के पास में दत्तवास थाने के पास एक लावारिश महिला का शव मिला है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की महिलाओं ने मिलकर के उसके लिए आंदोलन किया और इस बात की मांग की कि राजस्थान सरकार यहाँ विराजमान है, आकर के एक बार इस महिला का मालूम तो करे किस प्रकार से इसके साथ बलात्कार हुआ, किस प्रकार से इसकी हत्या हुई और उन हत्यारों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर सकती है। पर इसकी संवेदनशीलता का प्रमाण यह है कि राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के अस्पताल में इन्हें पूछने आया कि इस महिला के साथ हुआ क्या। इससे लगता है कि पूरे राजस्थान में चाहे अलवर की घटना हो, चाहे भीलवाड़ा की घटना हो, चाहे धौलपुर की घटना हो, राजस्थान में आए दिन बलात्कार और शोषण की घटनाएं होती है। और राजस्थान इस नंबर 1 सरकार जो बनी हुई है गहलोत की, वो केवल बलात्कार में, भ्रष्टाचार में और अपमान करने में ही नंबर 1 सरकार है, जिसको जनता बदलना चाहती है। विधानसभा क्षेत्र के अंदर परिवर्तन यात्रा का प्रवेश हो चुका है। इस परिवर्तन यात्रा से इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा मुझे लग रहा है, कल मैं निवाई से प्रारंभ होकर के इस यात्रा में आया तो पूरे रास्ते में जिस प्रकार से जनता ने स्वागत किया, निश्चित रूप से लगता है कि उनियारा विधानसभा क्षेत्र में मैं अभी चल करके आया हूँ, लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग बड़े जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस यात्रा का स्वागत करना चाहते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में टोंक जिले की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर भेजेगी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हो चुकी भारतीय जनता पार्टी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आगाज कर चुकी है कि इस कांग्रेस सरकार की विदाई तय है। इस परिवर्तन यात्रा के अंदर कई लोग जो इस उनियारा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगना चाह रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, वो अपने आप को इस विधानसभा की जनता की सेवा करना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टिकट मांगने का सबको अधिकार है। जो भी जिसको भी लगता है कि पार्टी स्तर पे मजबूत है, पार्टी उसको टिकट देगी, हम सब साथ मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। आप अपनी ओर से क्या इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्थायी उम्मीदवार की मांग करेंगे? मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलके उसको जिताएंगे। पार्टी किसको टिकट देती है, पार्टी बहुत सोच समझ कर टिकट देगी, मजबूत कैंडिडेट को टिकट देगी। आज की क्या तैयारियों को लेकर आपकी रूपरेखा? आज कम से कम 5 से 7 हज़ार लोगों के आम सभा यहाँ पर है और सभी कार्यकर्ता पूरे देवली उनियारा विधानसभा से यहाँ पहुँच रहे हैं। एक शानदार सभा होने वाली है।